एक ऐसा लड़का जो आगे जाके इंडिया के हर एक मेजर सेक्टर में डोमिनेट करता है, पर कैसे? मैं बात कर रहा हूँ गौतम शांतिलाल अडानी की, इंडियन बिलियनर और फाउंडर अडानी ग्रुप। काफी लोगों का मानना है कि गौतम अडानी काफी ज्यादा क्लोज है पीएम मोदी के, जो अभी की रूलिंग पार्टी बीजेपी है। इसकी वजह से अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा फायदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में भी। अब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से ये एलिगेशन लगता रहा है, क्रोनोलिज्म सारी चीजें तब पलट जाती हैं जब 2023 जनवरी को अमेरिकन बेस्ड फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होती है कि अडानी ग्रुप स्टॉक की मैनिपुलेशन करता है। हिंडनबर्ग ने ये भी बोला अडानी ग्रुप को लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। जनवरी 2024 को अडानी इस एलिगेशन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं, पर कोर्ट इस चीज को डिसमिस कर देता है और एसआईटी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। इसकी वजह से अडानी फैमिली की फॉर्च्यून 50% से ड्रॉप हो जाती है, $54 बिलियन, और फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर की लिस्ट काफी नीचे आ जाते हैं, 23rd प्लेस पे। फरवरी 2024 अडानी ग्रुप की फॉर्च्यून इंक्रीज हो जाती है, फिर $82 बिलियन और फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर की लिस्ट की 16 प्लेस पे आ जाता है। पर कैसे इतना जल्दी इनकी वेल्थ इंक्रीज हुई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सब की शुरुआत होती है जून 1962 को। गौतम अडानी का जन्म होता है एक जैन फैमिली में। पिता शांतिलाल अडानी और माता शीतलाबेन अडानी अहमदाबाद में अपने भाई बहन के साथ रहते थे। थोड़ी टाइम बाद इनकी फैमिली माइग्रेट करती है थायराइड, नॉर्थ पार्ट ऑफ गुजरात। इनके पिता एक छोटे टेक्सटाइल मर्चेंट थे। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद गौतम गुजरात यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ते हैं और फिर ड्रॉप आउट कर लेते हैं, क्योंकि इनका मन बिजनेस में लगता है, ना कि अपने पिता की टेक्सटाइल बिजनेस। 1978 को गौतम मूव करते हैं मुंबई और महिंद्रा ब्रदर्स में डायमंड शॉर्टनर का काम करना शुरू करते हैं। लेकिन टाइम तब बदलता है जब 1981 को गौतम अडानी के बड़े भाई महासुख भाई अडानी ने एक प्लास्टिक यूनिट को खरीदा और गौतम अडानी को वहां बुलाते हैं और उनको मैनेजर का काम देते हैं, और यहाँ से बन जाता है अडानी के लिए गेटवे, खुल जाता है ग्लोबल ट्रेडिंग का, पॉलीविनाइलिन क्लोराइड पीवीसी के इंपोर्ट का। 1985 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पॉलीमर्स को इंपोर्ट करते थे, और थोड़े टाइम बाद गौतम अडानी स्टैब्लिश करते हैं अडानी इंटरप्राइजेज, जो होल्डिंग कंपनी है अभी की अडानी ग्रुप। थोड़े टाइम बाद जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है तो चीजें तब बदल जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर पॉलिसीज कंपनीज के फेवर में होता। 1994 गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड करती है मुंद्रा पोर्ट को आउटसोर्स करने का, और 1995 में ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को मिलता है। अब मुंद्रा पोर्ट ऑपरेट किया जाएगा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आज के टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट। 2002 में गौतम अडानी अरेस्ट हो जाते हैं NPW बाय दिल्ली पुलिस 4200 करोड़ की, जिसको फाइल करते हैं MS शूज के पवन सचदेव। 2012 में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIU ने चार्जशीट फाइल करती है 12 एक्यूज्ड के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग गौतम अडानी और उनके भाई राजेश अडानी, चीटिंग और स्टॉक्स की खरीद पर। SFIU की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी एग्रो में इलीगल फंड्स प्रोवाइड होते थे और स्टॉक्स को लो प्राइस में खरीद कर हाई प्राइस में सेल करते थे। 2014 की टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल में गौतम अडानी को ब्रॉन कहा गया है। इसका मतलब है एक पावरफुल पर्सन जो नरेंद्र मोदी को किंग बनाता है। अडानी के पास तो बहुत सारे गाड़ियां और हेलीकॉप्टर हैं, पर एक फोटो गौतम अडानी और PM मोदी की जो आम आदमी के लीडर केजरीवाल ने दिखाई थी कि वो कितनी ज्यादा क्लोज हैं, और इसी साल देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं PM नरेंद्र मोदी। और अब उसी महीने 2014 को मुंबई की लोकल कोर्ट से गौतम अडानी और उनके भाई को डिस्चार्ज मिल जाता है, इससे बच जाते हैं। और मई में अडानी ग्रुप विन करता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर बिड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI, जिसकी वर्थ $6 बिलियन थी। सितंबर में
अडानी ग्रुप एक्वायर करता है 74% स्टेक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो देश का सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली के बाद। नवंबर में प्रोटेस्ट 2022। फरवरी में गौतम अडानी एशिया के रिचेस्ट इंसान बन जाते हैं आफ्टर सरपासिंग मुकेश अंबानी। मई में अडानी ग्रुप एक्वायर करता है हॉलकिम इंडिया को $10 बिलियन के एसेट्स, जिसमें अंबुजा सीमेंट के 63% शेयर्स को एक्वायर करता है, साथ में अंबुजा सीमेंट्स की लोकल सब्सिडरी में एसीसी को। हॉलकिम ग्रुप होल्ड करती है 63% अंबुजा सीमेंट को और 4% एसीसी। अंबुजा ओन करती है एसीसी 50% स्टेक एसीसी सीमेंट कंपनी में। अगस्त में गौतम अडानी बनते हैं वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन आफ्टर एलोन मस्क और जेफ बेजोस। इसी महीने एएमसी मीडिया नेटवर्क, अडानी ग्रुप की एक यूनिट है, डिक्लेयर करती है कि बाय कर रही है आरआरपीआर होल्डिंग को। ओनर हैं 29% नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एनडीटीवी को। ब्रॉडकास्टिंग एनडीटीवी को। और अब उसी महीने 2014 को मुंबई की लोकल कोर्ट से गौतम अडानी और उनके भाई को डिस्चार्ज मिल जाता है इस केस से। 2019 अडानी ऑस्ट्रेलिया एम करती है कि अपनी माइनिंग को एंड कर देगी 2021 तक, पर माइनिंग अप्रूवल होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन डिले हो जाती है। कुछ कैंपेन्स जो ट्रेडिशनल ओनर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा होती है। 2020 टाइम्स ऑफ इंडिया एसएफआईसी की रिपोर्ट से को क्लीन चिट दे देता है अडानी और अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को फॉर चीटिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइसेस। इससे बच जाते हैं। और मई में अडानी ग्रुप विन करता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर बिड को बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI, जिसकी वर्थ $6 बिलियन थी। सितंबर में अडानी ग्रुप एक्वायर करता है 74% स्टेक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो देश का सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली के बाद। नवंबर में प्रोटेस्ट की वजह से अडानी ग्रुप अपना नाम चेंज कर लेती है अडानी माइनिंग टू ब्रेवस माइनिंग एंड रिसोर्सेज ऑस्ट्रेलिया में। 2022 फरवरी में गौतम अडानी एशिया के रिचेस्ट इंसान बन जाते हैं आफ्टर सरपासिंग मुकेश अंबानी। मई में अडानी ग्रुप एक्वायर करता है हॉलकिम इंडिया को $10 बिलियन के एसेट्स, जिसमें अंबुजा सीमेंट के 63% शेयर्स को एक्वायर करता है, साथ में अंबुजा सीमेंट्स की लोकल सब्सिडरी में एसीसी को। हॉलकिम ग्रुप होल्ड करती है 63% अंबुजा सीमेंट को और 4% एसीसी का, पर अंबुजा ओन करती है एसीसी 50% स्टेक एसीसी सीमेंट कंपनी में। अगस्त में गौतम अडानी बनते हैं वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन आफ्टर एलोन मस्क और जेफ बेजोस। इसी महीने एएमसी मीडिया नेटवर्क, अडानी ग्रुप की एक यूनिट है, डिक्लेयर करती है कि बाय कर रही है आरआरपीआर होल्डिंग को। ओनर हैं 29% नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एनडीटीवी को।